के खिलाफ नेताओं के जो गलत होगा उसके खिलाफ बोलेंगे हम। सरकार जो है नेताओं की अरे यार नपुंसकों की बात मत करो, नेताओं की बात मत करो। नेता चौक नपुंसक है? हाँ, नेता नपुंसक भारत के जितने- नपुंसक नेता नहीं होता तो देश के टुकड़े नहीं होते, ठीक है। इसीलिए मेरी कथनी है, जितने बड़े लोग उतने सड़े लोग। तो मैं नेताओं को व्यक्ति मानता ही नहीं हूँ। इस देश की जनता को, इस देश के नेताओं को सुबह 5 जूता और शाम को 5 जूता मारना चाहिए। अरे भाई साहब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बड़ी बात कर- मुकदमा हो जाएगा। हो जाए ये जेल कितनी बात जाएंगे, जेल जाएंगे। भाई देखो सच्चाई है ये। अगर जेल जाएंगे आप? सुनिए, अन्य अस्पताल बंद कर दिया, कितने गरीबों का हाल ले लिया। जैसे हम लोग को हाथ टूटा था, हम लोग इस अस्पताल में भर्ती, हमारी माँ भर्ती थी, तो राहुल गांधी ने हमारी मदद किया है। ठीक। नमस्कार, जीबी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है अमेठी में है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र इस समय काफ़ी चर्चे में चल रही है और इस वक्त जहां पर हमारी मौजूदगी है संजय गांधी अस्पताल, जो आज के कुछ महीने पहले काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ था। आपको बता दें कि इस समय अस्पताल जो है हाई कोर्ट के आदेश पर खुल गया है और यहाँ पर इलाज जो है फिर से शुरू कर दिया गया है कि अस्पताल खुल गया है। सरकार के आदेश पर जो है सरकार उस अस्पताल बंद हुआ था। हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार अस्पताल जो है फिर से खुला है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या राजनीति के कारण अस्पताल को बंद कराया दिया गया था? अब ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं, सलोन का रहने वाला। केवल हमको पता चला कि अस्पताल बंद हो गए, बीच में फिर स्टार्ट हो गया। यहाँ आ गए आज। आप कह रहे हैं सालोन से आए हैं, तो वहाँ पे माहौल क्या चल रहा है सामने? मॉल ठीक ही ठाक चल रहा है। लोन में ज़्यादातर जो है सलोन बढ़िया हाँ, कांग्रेस के नहीं, किशोरी लाल शर्मा तो हैं। हाँ, अच्छा, लोकसभा क्षेत्र में हाँ, लोग क्या सोचते हैं दादा? इस बारी गाँव में काम हो? नहीं गांव में तो काफ़ी जो है सोच रहे हैं कांग्रेस के बारे में, लेकिन अब वही जो है गांव वाले वो जो है जितना पाव जाते ना पावा थे, तो वो जो है उनके चाहे जितना समझाओ कुछ ना है। हाँ, और भी लोग भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम उपाध्याय है। उपाध्याय जी, यहाँ पे इलाज कराने हैं क्या? नहीं, मैं यहाँ पर देखने आया था कि किस तरीके से इसको 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। पता चला कि संजय गांधी नाम था अस्पताल का, तो ये दूसरी पार्टी का जो सत्ता में है उनको लगा कि गांधी परिवार के नाम पर है ये, तो कोई छोटा सा भी मामला अगर मिलता है तो इसको थोड़ा सा बंद करा देते हैं। हाँ, इस अस्पताल की जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इसके सदस्य हैं। हाँ, वो देखिए होता क्या है ना, मसलन कोई भी पार्टी जब सत्ता में होती है तो अपने विपक्ष को वो ख़त्म कर देना चाहती है, तो वही ये भी कर रहे हैं। कांग्रेस भी ऐसा करती थी। बिल्कुल करती थी भाई, पार्टियां हैं वो सभी ऐसा करती हैं। वो अपने समय में अपने आप को सर्वोच्च दिखाना चाहती हैं, वो विपक्षी पार्टियों को देखना ही नहीं चाहती। इसीलिए मेरी कथनी है, जितने बड़े लोग उतने सड़े लोग। तो मैं नेताओं को व्यक्ति मानता ही नहीं हूँ। इस देश की जनता को, इस देश के नेताओं को सुबह 5 जूता और शाम को 5 जूता मारना चाहिए। भाई साहब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बड़ी बात कर- मुकदमा हो जाएगा? हो जाए ये जेल कितनी बात- जाएंगे, जेल जाएंगे। भाई देखो सच्चाई है ये। अगर जेल जाएंगे आप? सुनिए, अगर नेता भ्रष्ट हैं, उनके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और सिद्ध होते हैं, लेकिन कानून इतना घटिया है अपने देश का कि उन्हें सजा नहीं देता। ये जनता तो भाई कानून कौन बनाता है? सदन में बैठे हुए लोग। सदन में कौन बैठता है? यही भ्रष्ट नेता। तो अपने खिलाफ थोड़ी कानून बनाएंगे। ये बात ये है, मसला ये है। और ये बताइए, 1 महीने के लिए बंद हुआ, कितने लोगों को परेशानी हुई होगी? काफी दो परेशानी। पार्टियों की लड़ाई में कौन पीसा? पब्लिक। बिल्कुल। और इन लोगों को सदन कौन भेजा? पब्लिक। तो इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक भी जिम्मेदार है, नेता भी जिम्मेदार है। हमारे अंदर बीच से निकल के जाते हैं ये लोग। ठीक है, आप क्या करते हैं? मैं पत्रकारिता करता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। जौनपुर में काम चल रहा है। जौनपुर में तो हमेशा उल्टी बयार चलती है। देश एक तरफ होता है, जौनपुर दूसरी तरफ होता है। देश एक तरफ होता है, हमेशा विपक्ष में बैठता है जौनपुर। आप देखेंगे इतिहास जौनपुर की नदी उल्टी बहती है क्या? उल्टी बहती है। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा भागी रहे हैं इस तरीके के माहौल में। हम सत्ता के हवा में नहीं बहते। हमें जब पूरी दुनिया कहती है ये सही, हम कहते हैं गलत है। वी आर नास्तिक। बड़े जौनपुर वाले बड़े तो अलग सोच वाले। बिल्कुल अलग सोच वाले भाई। उनके खून में ना एक कौन सी बयार बह रही है यहाँ पे? कहाँ पर? जौनपुर में। जौनपुर की जनता देखिए इसमें कंफ्यूज है, क्योंकि कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज इसलिए हो गई कि धनंजय सिंह वहाँ पर बड़ा नाम था, उनके ऊपर उनको सजा हो जाती है। उसके बाद उनकी पत्नी मैदान में आती है, लेकिन पत्नी को ऐन वक्त पर उनका टिकट बसपा काट देती है, पता नहीं किस दबाव में। लेकिन जनता का रुझान जो उनकी पत्नी की तरफ, नामांकन के बाद टिकट। हाँ वही तो, नामांकन के बाद आखिरी दिन सुबह टिकट कटता है, तो ये जनता के लिए बड़ा हो गया। उसके अलावा इंडिया गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा है, वो भी भ्रष्ट नेता हैं। कोई बयान आया था जैसे धनंजय सिंह का कि जो है चुनाव कोई भी लड़े सांसद हम ही होंगे।
देखिए वो बयान उनका निजी बयान है, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जौनपुर में जितने भी नेता भी भारतीय जनता पार्टी ने जिसे खड़ा किया है, कृपा शंकर सिंह वो कांग्रेस में थे कल तक वो तमाम दागी थे। 2008 के 26/11 हम लोग उन्होंने भगवा आतंकवाद की साजिश बताया था। उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में शामिल करती है और टिकट दे देती है सांसदी के लिए, बड़ा हिंदू कहते हैं। तो भाई ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इसीलिए मैंने कहा ना, जितने नेता हैं उनको सुबह शाम 5-5 जूते मारने चाहिए इस देश की जनता को। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आपके ऊपर मुकदमा होगा फिर से। आप ये बात मारने की बात कर रहे हैं। हाँ, इस देश की जनता को मारना चाहिए, क्योंकि इस देश की जनता ने उन्हें सदन में भेजा है। सीधी सी बात है, इस देश की जनता ने उन्हें सदन में भेजा है। आप अगर जनता की समस्याओं से भागते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, 1 महीने के लिए बंद हुआ, कौन परेशान हुआ? आप बताइए। बिल्कुल जनता परेशान हुई और लोगों से हमने बातचीत भी किया भाई अंदर। जाहिर सी बात है, ये उत्तर हुआ। और हम ये बता रहे, हर 5 साल में ये चुनाव आता है, एक इसे पर्व मनाया जाता है। आप एक छोटा सा बात कर रहा हूँ, आपके अमेठी में बस अड्डा है? बस अड्डा है आपके अमेठी में? बस अड्डा नहीं है। एक वही रास्ते पे खड़ा हो जाती है, क्यों नहीं है बस अड्डा? नाम तो बहुत बड़ा है। नहीं, क्यों नहीं है बस अड्डा? पूछना चाहिए सवाल ना भाई। रोडवेज की बसें नहीं चलती हैं, चुनाव में लगा देते हैं, इनके पास रोडवेज की बसें नहीं होती हैं। तो भारत सबसे युवा देश है, पर आज़ादी में सबसे युवा देश है भारत। जी बिल्कुल। लेकिन युवाओं के इस देश में कमियां और खामियां कहाँ हैं? तो युवा कहाँ है आजकल? युवा क्या रील स्क्रॉल कर रहा है, नाच रहा है। हाँ, युवा नाच रहा है। तो जब युवा नाच रहा है तो वही नाचेगा ऐसे अस्पतालों के और क्या काटे? अभी तो पूछा हूँ 2-4 लोगों से कि अस्पताल बंद होने से दिक्कत हुई है, कह रहे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, जब इस देश की जनता इसी लायक है। लेकिन अब जैसे युवाओं को सामने आना पड़ेगा। कितना है सामने? आप ही तो कह रहे मुकदमा हो जाएगा। वो तो होगा ही। वो तो आप ही तो कह रहे मुकदमा हो जाएगा। तो होगा कोई? वो तो होगा ही। तो भाई हम झेलने थोड़ी आएंगे सरकार के खिलाफ। भाई सरकार के खिलाफ नहीं, नेताओं के खिलाफ। नेताओं के जो गलत होगा उसके खिलाफ बोलेंगे हम। सरकार जो है नेताओं की। अरे यार, नपुंसकों की बात मत करो, नेताओं की बात मत करो। नेता हाँ, नेता नपुंसक है। भारत के नपुंसक नेता नहीं होता तो देश के टुकड़े नहीं होते। ठीक है, नपुंसक नेता नहीं होता तो देश के टुकड़े नहीं होते। जी भाई साहब, देश के नेता नपुंसक है? नपुंसक है ही। पहले जो थे नेता ना नपुंसक थे। हमारी बात सही कह रहे हैं वो। देश में जो देशभक्ति होना चाहिए था, पहले नेताओं में नहीं था। उनको तो केवल अपना परिवार पालना था, ज़्यादातर अपने परिवार को आगे करना चाहिए। नेता क्या हो गए हम? नपुंसक के बाद आपके आगे की नेता अब सुधार हो रहा है। अभी इतनी जल्दी तो नहीं हो रहा है, पहले से बहुत सुधार हो रहा है। आप कहाँ के रहने वाले? हम बरौलिया। कौन सा जिला लगता है? अमेठी। राम सुंदर सिंह बरौलिया। सुरेंद्र प्रताप सिंह जो मर्डर हुआ था, वो सब वही मौजूद हैं। तो अमेठी का माहौल क्या चल रहा है इस बार? माहौल वही, स्मृति ईरानी भी आएंगी। लोग कह रहे हैं अरे कहने से कुछ नहीं होता। दीदी की हम बताएं, हम 45 साल हमारी उम्र है, नहीं हमारे बताने से बिल्कुल आएंगी। आपके बताने से? हाँ, लोग तो अभी बता रहे बहुत परेशान हो गए। हाँ, बात टाटा बाय वाला खेल खत्म हो गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हम भी जानते हैं। हमारी गाड़ी थी, हमारे बुलेट थी, और बता रहा हूँ हमारी गाड़ी घर तक नहीं पहुँचती थी। क्यों? वही रास्ता नहीं था। हमारे यहाँ तेजभान सिंह जगदा तब हुए विधायक, तब हमारे यहाँ, नहीं तो राष्ट्रपति कभी एक सड़क नहीं बनी हमारे। 5 साल में स्मृति ने इतना विकास कर दिया। पहले से रोड देख लीजिए, टहल के देख, एक रोड बची हमारे यहाँ खाली, गोगमऊ से जो ठोकर बना है बरौलिया गांधीनगर संपर्क मार्ग, और सारी सड़कें सब दुरुस्त हो गई हैं, देख लीजिए। सरकार के आदेश पे ही अस्पतालों बंद हो रहा है। ये तो अस्पताल, ये तो राजनीति खेल होता रहता है, इससे मतलब किया नहीं। था? ये हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? ना, ये तो नहीं, ये नहीं चीज़ है, हमसे इससे मतलब नहीं। हमें ना बंद अच्छा, से ये बताइए कि अस्पताल जो बंद हुआ था सही हुआ था या गलत है? तो बता ये हम नहीं बता सकते। ये नहीं बता सकते ना। क्या नाम है भाई साहब आपका? अरे हम क्या बताएं यार। क्या नाम है? हमारा नाम फतेह बहादुर है। फतेह बहादुर। हाँ, कहाँ से आए हैं? यहीं से हैं। यहीं से। तो काम क्या करते हैं आप? काम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में हैं? BA फाइनल है हम। BA फाइनल। तो कभी वोट दिए हैं कि नहीं? अभी मेरा वोट नहीं है। इस बारी देंगे वोट? हाँ, इस बार तो देंगे। तो कितना उत्साह है मन में इस बारी? पहली बार वोट करने जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस बारी? उत्साह तो बहुत है। ठीक है, क्या सोचकर मतदान करेंगे इस बारी? इस बार मतदान पंजे पे। पंजे पे? हाँ, पंजे पे? हाँ, पंजाब हम लोग पंजे पे क्या है? इसलिए पंजे में देंगे। क्या है? स्मृति ईरानी ने अस्पताल बंद कर दिया, कितने गरीबों का हाल ले लिया। जैसे हम लोग को हाथ टूटा था, हम लोग इसे अस्पताल भर्ती, हमारी माँ भर्ती थी, तो राहुल गांधी ने हमारी मदद किया है, इसलिए हम नहीं। पंजा चलेगा इस बार? इतना पंजा ही चलेगा आपकी। स्मृति वो तो बहुत विकास कर दिए, भाई साहब कह रहे थे एकदम क्या कुछ विकास नहीं किया। अंगोछा चकाचक रोड बन गया। अंगोछा उनके बाप का नहीं, हम भक्त हैं।
भागवत विभाग गौशाले उनके बाप का गौशा नहीं है। गौशे मत समझो भाजपा में हूँ, ये भगवा गुआ नहीं है। तो क्या है? ये हम कहीं भागवत में बैठे थे तो दान मिला, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ। ब्राह्मण? हाँ, इसलिए मैं पंजा रखेंगे। अच्छा। हाँ, तो इस बारी अमेठी का किशोरी ब्राह्मण लाल किस जी तरफ जा रहा है? अमेठी का ब्राह्मण किस तरफ जा रहा है इस बारी? इस हम लोग कांग्रेस में जाएंगे, सब कांग्रेस में? सब टोटल। पिछली बारी कहाँ थे? पिछली बार थे स्मृति ईरानी के पास। फिर से किसके साथ? स्मृति ईरानी को हमने वोट दिया है। भैया कमल पिछली फूल बार स्मृति ईरानी, इस बारी कांग्रेस, क्या समझ इसलिए नहीं इस आ बार रहा हमको हमारे पास हैं? समय नहीं है गुरु। हमारी माँ भर्ती है, मैं अस्पताल में भर्ती हूँ। मैं अपना पैसा निकाल के लाया हूँ। अच्छा, अब अस्पताल बंद हुआ था, काफी समस्या हो रही हाँ, हमारी माँ भर्ती थी, थी। अच्छा, तो मेरी माँ रोती थी, मैं भी रोता था। उस समय हाँ? स्मृति ईरानी ने ऐसा काम किया है, अस्पताल क्यों बंद करा दिया? अच्छा, क्या जनता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा? जो है चुनाव में इसका असर दिखेगा? इसको देख लेना, किशोरीलाल शर्मा जीत के यहाँ जाएंगे। किशोरीलाल शर्मा इस बारी अमेठी से जीतेंगे? इस बारी का माहौल चल रहा है अमेठी में? अब सही चलता है, जो माहौल चलता है। स्मृति को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं इस बारी? अब देखा का सोचता है, दही है कि न दही है, स्मृति दही है के का दही है। अच्छा, लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे कि क्या सोचकर इस बारी मतदान करेंगे आप? विकास के नाम वोट करिए। तो विकास स्मृति ने कराया है? विकास भवै है, विकास करते नहीं हैं। विकास भया है। तो तिवारी जी, इस बारी अमेठी का ब्राह्मण किस तरफ जा रहा है? कांग्रेस की तरफ है। पिछली बारी कहाँ था? तब तितर बितर थे। पिछली बारी तीसर भी, तो इस बारी एक बार तो टोटल बीजेपी को बाहर कर दिया एक तरफा कांग्रेस। मुस्किया रहे हैं, कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है। मामला का तो खानदानी कांग्रेसी है, हमको अब हमसे बेकार है पूछना। पिछली बारी आप कहाँ थे? हम तो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में है, कांग्रेस में ही रहेंगे। तो पिछली मतलब आप कांग्रेस? मैं सेनानी परिवार से हूँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो क्योंकि देश की आज़ादी लड़ाई हमारे घर परिवार ने लड़ी, तो हमको कहीं इधर उधर होना नहीं। और जो परिवार बलिदान हो गया, त्याग किया है, उसको हम छोड़ के कहाँ जा सकते हैं? कई दशकों से यहाँ गांधी परिवार चुनाव लड़ते आया है। पहली बार जो है किशोरी लाल जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और कई दशकों से उन्होंने अमेठी में राजनीति को देखा है। भैया, कुत्ता बिल्ली अगर अब की बार यहाँ को होता तब भी वो भी निकल जाता वहाँ के नाम, कांग्रेस के नाम पे। कांग्रेस के नाम पे कुत्ता बिल्ली कर दियो तो किशोरी लाल तो महत्वपूर्ण आदमी है। ऐसा क्या हो गया कि स्मृति के प्रति इतना लोगों का? केवल वही जुमला हवा हवाई। आप जैसे हमसे बात कर रहे हैं, क्यों उनसे नहीं बात कर सकते? स्मृति ईरानी से आप स्वयं नहीं बात कर सकते, जैसे हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, उनसे नहीं कर पाएंगे। जनता का फिर कैसे बात करती होगी उनसे? कहाँ बात करती है, किससे बात करती है? मिले हैं आप कभी? चंगू मंगू नहीं, हम कभी नहीं गए भैया। क्या लेना देना यार? काम वाम उन्होंने कराया है कि नहीं? मेरे ख्याल से कोई काम नहीं नजर आ रहा। उनका उनके जो पिताजी हैं, जो मतलब जो नहीं, वो ज़्यादा नहीं कहेंगे, मोदी जी की बात कर रहा हूँ। रही बात जनता हित की, जनता हित में तो मेरी समझ में कुछ किया नहीं है। 13 किलो चीनी और अगड़म बगड़म क्या है तो सामने है, तो कोई विकास का काम। भी ये हाँ 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 हाँ, बहुत नुकसान किया। यहाँ जो कर्मचारी है भूखों मर रहे थे, जनता ट्राई कर रही थी, कहाँ जाएंगे? ये मूलभूत सुविधा है गरीबों की, जनता की, अगर ये नहीं मिलेगी। अब आप देख रहे हैं सारे मरीज जो सारी सुविधा, थोड़ा सा ये है कांग्रेस की तरफ, अगर इसी को ध्यान दें कि हवा में ऐसे ही उड़ जाएंगी। आज की तारीख में अगर यहाँ ध्यान दे दें यहाँ के कर्मचारियों का, मरीजों का, थोड़ा सुविधा और बढ़ा दें, बस ये हवा में चली जाएंगी। अच्छा, जमानत कह रहे हैं बहुत काम कराया है, रोड बन गई, अच्छी अच्छी लाइटें हो गई, गरीबों को घर मिल गया, शौचालय मिल गया। वो तो आप यही नहीं, आप तो यहीं खड़े नहीं हैं। जैसे मुझसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी तरह आप रोडे से तो आए होंगे, उड़ के तो आए नहीं हैं कि अंजनाओं कस्टम नहीं, चिट्टा चुपाटी नहीं है क्या? हैं यह साधारण। तो आप बाई रोड आए होंगे, आपको दिखाई पड़ा होगा। जी बिल्कुल। और लोगों से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तब भी आपकी समझ में आप बुद्धिमान आदमी हैं। अगर एक शब्दों में हम समझना चाहें, अमेठी की राजनीति इस बारी कहाँ जा रही है, क्या होगा? भैया किशोरी लाल जी के साथ में है। हम बता दे रहे हैं, इस समय इस राजनीति को किशोरीलाल शर्मा के पास जाएगी। कांग्रेस का पंजा चलेगा यहाँ, कांग्रेस का पंजा? हाँ चलेगा। राहुल गांधी के नाम पर नहीं, सिर्फ हम जनता के नाम पर चलेगा। जनता के नाम? हाँ, जनता के नाम पर चलेगा। हम लोग पंजाब साल में स्मृति इतनी? हाँ, इनका खिलाफत हो जाएगी। हम लोग को हाथ टूटा था, यही बता दी थी। हमने के पास गया, हमने कहा दीदी हमको कुछ दे दीजिए मदद, तो कहते राहुल पास आप जाइए।
तो हम राहुल के पास नहीं गए। क्या बोली कहीं राहुल पास- कैमरे में ज्योति लोग देखें। हमसे स्मृति ईरानी ने कहा आप राहुल के पास जाइए, आपकी मदद तो ही कर सकते हैं, सरकारी अस्पताल उनकी है। मतलब सांसद आपने बनाया, चुनाव आपने हाँ, तो ये मेरा हाथ टूट गया। जिताया। ऑपरेशन मैंने कराया डॉक्टर साहब के यहाँ, चेन तो मेरा ऑपरेशन किया। तो स्मृति ईरानी ने यही कहा आप राहुल के पास क्यों नहीं जाते हैं, अस्पताल उसकी है। तो हमने कहा अस्पताल सर आपकी है, जी आप सांसद यहाँ की हैं, आप सर ऐसी बात कर रही हैं कि अस्पताल हमारी है, राहुल की है। अब राहुल के यहाँ अस्पताल रह गई, अस्पताल तो आपकी रहेगी।